हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड प्राइमरली अब मैं हूं एक आकाशिक हीलर। आकाशिक रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साइकिक रीडिंग्स के लिए, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में चल रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम पे आपके लिए क्या डाउनलोड्स हैं, आपकी स्थिति क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ें भी अगर आप जानना चाहते हो, साइकिक रीडिंग्स आप मुझसे करवा सकते हैं, टैरो रीडिंग्स करवा सकते हैं, या फिर पर्सनल कॉल कंसल्टेशन में भी जब आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके प्रेजेंट सिनेरियो से मैं कनेक्ट करके आपसे बात कर पा रही हूँ कि प्रॉब्लम आप में है कहाँ, आप जो फेस कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अपडेटेड रहने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आज बात करने वाले हैं अगेन एक ऐसी टॉपिक पर जो हमारी सोल के साथ कनेक्टेड हो जाता है, एंड लाइफ बाय लाइफ हमें इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। क्योंकि जब मैं कार्मिक हीलिंग कर रही हूँ, ऐसे कई सारे संकल्प दिख जाते हैं आत्मा से जो आप पता नहीं कितने लाइफ पहले आपने लिया था, अभी आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर फेसिंग दैट। इनफैक्ट जब हम कसमें वादे पार्टनर्स के साथ खा लेते हैं, या फिर किसी को जन्म 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 तुम्हें तोड़ूंगा, इस तरह की बातें कर लेते हैं, तो मल्टीपल लाइफ्स में हमें इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इसी बारे में बात करने वाली हूँ, और उसे रिलीज़ कैसे करना है। इस तरह के अगर किसी हम पैटर्न, एक तरह का पैटर्न ही होता है ये भी, जो हम कस्मों से जोड़ लेते हैं, वादों से जोड़ लेते हैं, इससे छुटकारा कैसे पाने की जब हम बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ज़्यादातर मुझे जो उस चीज़ों में मिली हैं, संकल्पित होते हैं लोग रिलेशनशिप में, अनजाने में। इफ़ यू आर वेरी मच इन लव विद समवन, मुझे लगता है पहले भी मैंने इस बारे में कभी बात करा है कि हम कस्में खा लेते हैं कि हर हाल में मुझे तुम्हारे साथ जन्म जन्म जीना है, मैं हर जन्म तुम्हारा ही रहूँगा। ऐसी कई सारे हम कस्में खा लेते हैं। कभी किसी से बहुत दुश्मनी हो जाती है, इतना अग्रेशन आ जाता है कि हम गुस्से में कह देते हैं कि तुझे जन्म 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 में सबक सिखाऊंगा या कुछ भी। ये ओथ हमारे ना सीधे आत्मा से लग जाता है। कभी हम इंटेंशनली संकल्प लेते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं कभी भी वो आत्मा के साथ जुड़ती है। हम कई बार, मैंने कहा ना, संकल्प लेके जाप करो, तुम इतने दिनों के लिए बांधते हैं, इतने दिनों के लिए मुझे जाप करना है, इतने दिनों के लिए इस काम के लिए। अब जब हम कोई संकल्प ऐसा भी नहीं लिए हैं, कोई संकल्प नहीं लिए, मैंने एक जन्म कभी एक संकल्प लिया था कि मैं जब भी अपने पति के करीब रहूं, कभी भी ऐसे भी, तो कोई सिद्धि शक्ति मेरे आसपास ना हो। मैं उस टाइम में एकदम स्पष्ट देखती थी सूक्ष्म ऊर्जाओं को, सूक्ष्म शक्तियों को बिल्कुल क्लियर देखती थी। तो मुझे मालूम होता सिद्धि शक्तियाँ मेरे आसपास है, मुझे हेजिटेशन होती थी, तो मैंने काट दिया उस चीज़ को। तो वो संकल्प आज तक मेरे साथ है। जब नॉर्मल हम संकल्प लेते हैं, उसे हमें एक जन्म से बांधना है। अगर आपको लगता है कि हर जन्म में आपको नहीं करना है ये काम, अगर हम कसमें किसी से ले रहे हैं, जन्म जन्म की बात हमें बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि मैं ऐसे कई सारे सिनेरियोज देख रही हूँ। मैंने आपको गौतम बुद्धा की जर्नी बताई थी। मेरा जो लाइफ का एंड था वो था अकाल मृत्यु, आप कह सकते हो। कम उम्र में मैंने देखा खुद को मरते हुए। मैं ऐसी बांध की चलती थी कि कम उम्र में ही मैं मर जाऊं, मतलब कम उम्र में सेवा करूं, मैं निकल लूं। ये मेरा लड़का बनूं, लड़की बनूं, मेरा ऐसे ही कंसेप्ट रहता था। उस टाइम भी मेरे मन में यही कामना रह गई थी। ठीक है, कहते हैं एनलाइटेंड हो गए तो आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। नहीं हुई थी मैं मोक्ष को प्राप्त, मैं जन्म ले रही थी। रीज़न बिहाइंड, मैंने एक पैटर्न अंदर बांध लिया था। मैं उस टाइम सेवा कर रही थी, हीलिंग कर रही थी, मेडिटेशन में लोगों को प्रेरित कर रही थी। मेन काम हील करना था, हील ही करती थी। अगर आप देखोगे, मैंने अभी तक इस चीज़ पे बहुत रिसर्च नहीं किया, आप ही लोग बताओगे, कभी होगा तो मैं भी करूँगी, कि उसमें जो बुद्धिज़्म जो कल्चर बना था वो एक कल्चर है, वो कोई रिलीजन नहीं है। लोग बुद्धिस्ट कल्चर की बात करते हैं, क्यों लोग कल्चर बना लेते हैं नहीं पता, मतलब क्यों लोग रिलीजन बना लेते हैं, आई डोंट नो। कल्चर होता है, चलो इस कल्चर को मैंने फॉलो कर लिया तो एक कल्चर हो गया। कल्चर ही हो सकता था, रिलीजन नहीं बनाना था। इसमें हीलिंग ही ज़्यादातर किया जाता था। ये जो भी अलग अलग पद्धतियाँ आती थी डाउनलोड में, चाहे वो ध्यान में रहे, मंत्र के रहे, सिंबल्स रहे, बहुत कुछ आता था। तो वो सब मुझे ना बताना था लोगों को, मैं नहीं बता सकी। क्यों? क्योंकि ये भी डाउनलोड था कि अभी बताना नहीं है। मैं इस फ्रिक्वेंसी तक आ गई कि अपने काम के लिए मुझे एक इच्छा हुई, तुरंत मेरी ज़बान पे आ गया, जैसे अभी होता है। तुरंत वो मंत्र हो, कुछ भी हो, लगातार मैं तिब्बतन लैंग्वेज को ही मुझे वहाँ पर फैलाना था। एक्चुअली पूरे इंडिया में फैलाना था। धीरे धीरे फैलता, एक वक्त के बाद नेपाल और इंडिया अलग हो गया, तो वो चीज़ बहुत हद तक वहीं बंद गई, इंडिया तक आई नहीं है। तो उस लैंग्वेज में मुझे सारे डाउनलोड्स आने से शुरू हो गए। मेरा काम, मेन वही कर्म जो था, जो मुझे यूनिवर्स से मिला था, तिब्बत लैंग्वेज को वहाँ पे मुझे, मतलब धरती पे मुझे लाना था। क्योंकि लैंग्वेजेस कई हैं, अब भी बहुत सारे लैंग्वेज यूनिवर्स में है जो हम नहीं जानते हैं। इसी लैंग्वेज में मुझे कई सारे मंत्रास मिलने लगे थे, इतने सिंबल्स मिलने लगे थे जिसका इस्तेमाल मैं करके लोगों को हील करती थी।
बंधन क्या था, मैं बता ना सकूं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती थी, इतनी हाई कि कोई नेगेटिव एनर्जी भी इसको मैनिपुलेट करके यूज़ कर देता था, कर सकता था, आई वुड से रादर कि वो भी कर सकता था। तो वो फ्रीक्वेंसीज़ को जब मैं देखती थी तो मुझे पता होता था अभी की समय नहीं है, लेकिन मेरी जैसे अभी एक तत्परता है कि मुझे शेयर करना है, अभी भी होता है, मैं कुछ नई चीज़ जानती हूँ जो मुझे लगता है मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादातर शेयर कर देती हूँ, इंस्टेंटली वहीं पर कुछ बता देती हूँ। तो वो चीज़ एक अर्ज उस टाइम भी थी कि मेरा स्वभाव है, मेरी सोल का नेचर है कि अगर मुझे कुछ अच्छा पता चलता है, अगर मैं उसको बता सकती हूँ, मुझे एनर्जी एक्सचेंज का टेंशन नहीं है, तो पहले लगता है कि मैं इसको बता दूँ। उस टाइम इतना कुछ मेरे अंदर था कि उसकी फ्रीक्वेंसी को मुझे स्टेबल कैसे करना है ये प्रॉपर डाउनलोड नहीं आ पा रहा था, कि उस टाइम यूनिवर्स भी कॉन्शियस और अवेयरनेस में आ रहे थे, लगातार कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है, फिर अभी ये फेज़ है, फिर लगातार बढ़ रहा है। तो अब जो मैं बता रही हूँ फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ सबकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती जा रही है, क्योंकि अवेयरनेस में आ रहा है, ऑलरेडी ऊपर स्टेबल किया गया था, जैसे पब्लिक अवेयरनेस में आता है धरती से कनेक्ट हो जाएगा एंड एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। तो ये इच्छा जो मेरे अंदर अधूरी रह गई, मैं पैटर्न में बंधी थी कि मेरे अंदर एक कामना रह गई कि मैं शेयर नहीं कर पाई उस चीज़ को उतना, मुझे जो करना था, मुझे ये सब भी सिखाना था, लोगों को बताना था मैं करती कैसे हो तुम लोगों को ही। हालांकि मेरी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि बात ऊर्जा की हो जाती कि आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है आपके अंदर कि आप किस कदर किसी को हील कर सकते हो, तो वो भी एक परीक्षा हो जाती है। लेकिन हम जब सिंपल्स और मंत्रास को यूज़ करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वैसे भी हाई होने लगती है। तो बिना ओथ के मैंने एक पैटर्न बना लिया, ओथ नहीं लिया, तो कोई संकल्प नहीं लिया था मैंने, पैटर्न मेरा बना कि मुझे सेवा करनी थी, मेरा कुछ अधूरा है तो लगातार हीलिंग हीलिंग हीलिंग, हर जन्म हीलिंग 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 कर रही हूँ, लगातार नहीं रुकती भी हूँ जन्म मरण के बीच में, तो हीलिंग हर जन्म मेरा कर्म हीलिंग ज़रूर आ जाता है। ऐसे में अगर मैं संकल्प ले लूँ अपनी आत्मा से, मुझे ऐसा अभी फिर से एक आभास आ रहा है कि बुद्धा के जन्म से भी कई जन्म पहले मैंने मानव लाइफ में संकल्प ही लिया था कि मैं जन्म जन्म लोगों की सेवा ही करूँगी, ऐसे लोगों को चिकित्सा करूँगी, स्पर्श चिकित्सा ऐसे ही करूँगी जिसका मुझे अभी डाउनलोड आ रहा है। तो ये मेरी आत्मा से जुड़े, क्योंकि मैंने क्या जन्म जन्म की मैंने बात कर दी, तो मैं सही में चुनी गई और मैं हीलिंग ही करती रह गई हूँ। आज तक मेरा कर्म जो है, दूसरे कर्म छोड़कर मैं हीलिंग में फिर से आ गई हूँ और इसमें मैं आगे भी बढ़ती हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा ओथ ले लूँ जो मेरे लिए नेगेटिव हो जाए, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं किसी से बदले की भावना में ट्रिगर हो जाऊँ और वो मेरे साथ पैटर्न में बदले, चलो पैटर्न को छोड़ो, मैं पैटर्न की बात नहीं करती हूँ, मैं अपनी ज़बान से ही ओथ ले लूँ, कसमें ले लूँ किसी भी प्रकार का, वो मेरी आत्मा से जुड़ जाएगा और उस आत्मा से अगर आप जुड़ गया तो आपको उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कसमें लो ही मत, लो तो भैया इस जन्म तक ही लो, आगे जन्म जन्म मत लो। अगर हमने जन्म 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 कह दिया, वो भी खासकर गुस्से में मैंने देखा हमारी बातों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, इतने आवेश में हम बात करते हैं कि एकदम से हमारी बात लग जाती है ब्रह्मांड में। ह्यूमन अवेयरनेस में ऐसा होता है, हालांकि इस फ्रीक्वेंसी को भी स्टेबल किया जा रहा है, क्योंकि क्रोध में हम बहुत कुछ बोलते हैं गुस्से में, राइट, उसे हमेशा सच नहीं होना चाहिए, हर किसी का नहीं होता है, आपकी वाइब्रेशन भी डिपेंड करती है, हर किसी का नहीं होता है। तो क्रोध में आवेश में भी हम कुछ कहते हैं तो वो भी हिट कर जाती है। इस पर हम यूनिवर्स पे इन चीज़ों पे कंट्रोल लाया जा रहा है सो दैट ये चीज़ें कम हो। लेकिन हम आवेश में अगर कोई बात कह दे रहे हैं और वो सच हो जा रही है तो अब दिक्कत हो गई है। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आप एक सिंपल संकल्प ले सकते हो। अगेन 11 लौंग फूल वाले कपूर में जलाकर उसमें डालना होता है, लौंग को हाथ में ले लेना नॉर्मली, एंड संकल्प ले सकते हो सिंपली कि जो भी ओथ कसमें वादे मैंने अपने जीवन में कभी भी निभाए हैं, कभी भी उठाए हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे कसमें वादे थे भी क्या, बट अगर वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो मैं ये संकल्प लेती हूँ। अब जिसको भी मानते हो आप उनको भी ले सकते हो, सीधे परमात्मा का नाम ले सकते हो, यूनिवर्स का नाम ले सकते हो। यूनिवर्स इज शिव शक्ति, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हमारी नींव है शिव शक्ति, फाइन, तो वही शिव शक्ति है। अब जिसको जो मानना है मन, नहीं मानना है परमात्मा का नाम दे दो। अगर मानते ही हो आप दुर्गा, काली, शिव, कृष्ण, विष्णु, राम, आप जिनको मानते हो उनको भी नाम, हे श्री राम या फिर हे महादेव, जो भी आपको लगता है इतना सब बोलो। कसमें वादे मेरी जो भी हैं उन सबको मैं मेरी ख़त्म कर दो, मेरी आत्मा से ही निकाल के फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए, डिज़ोल्व इट इन द यूनिवर्स, ठीक है। और उसको उस 11 लौंग का भोग दे दो, भोग चला जाता है। दैट मीन्स आपके वो ओथ जो है, आपने जो संकल्प लिया है, एक तरह का संकल्प लेना है आपको कि मैं संकल्प लेती हूँ कि हे महादेव, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हे महादेव, ये 11 लौंग मैं आपको समर्पित करती हूँ। मेरी आत्मा से जुड़े जितने भी वादे कसमें मैंने कभी भी किसी भी जन्म में लिए हैं, जो अब तक मेरी आत्मा पे है, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसे यूनिवर्स में डिज़ॉल्व कर दीजिए, मुझे उससे मुक्ति दिला दीजिए।
दैट्स इट। और आपने उसको आहुति दे दिया, वो आपकी आत्मा से अलग हो जाएगा और ये संकल्प आपसे पहले आत्मा से जुड़ जाएगा और आपको क्लियर कर देगा एंड इस संकल्प का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए मैंने बात करी है। तो आगे मुझे विजडम रखना, मैं आगे ना करूँ ऐसा। आई होप कि आप इस वीडियो से इस जानकारी को समझ पाए हों कि कस्में वादे नहीं लेना, सबको खत्म करना है, सब कुछ खत्म करना है, मतलब सब कुछ खत्म करना है। तो आपके लिए काफ़ी है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।